द डिजिट इज 132। एक 2 डिजिट का नंबर है, नंबर होता है हमारे पास 10 से लेके 99 तक 2 डिजिट का सारे नंबर। कोई भी नंबर बनता कैसे है, अगर हमारे पास वंस और टेंस प्लेस के डिजिट पता हो, ठीक है ना, वंस और टेंस, तो 2 डिजिट का नंबर आराम से बना सकते हैं। जैसे कि 53 है हमारे पास नंबर, वंस प्लेस इसमें 3 है और टेंस प्लेस 5 है, तो नंबर कैसे बनाइए 53। ऐसे थोड़ी है कि हम 5 और 3 आगे पीछे लगा देंगे, ना ना ना, लगाने से नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल अगर हमने लेट कर लिए, मान लो हमने लेट कर लिया कि भाई हमने लेट कर लिया क्या कि जो वंस प्लेस डिजिट है ना, वंस प्लेस डिजिट, वो अगर हमने लेट कर लिया x, तो टेंस प्लेस डिजिट जो होगा, टेंस प्लेस डिजिट हमारे पास y होगा। तो नंबर अगर हमने लिख दिया जैसे कि 53, देखो 3 और 5 है तो 53 बना लेते हो, पता है ना इस बात का। लेकिन ये ऐसे नहीं बना, ये ऐसे नहीं बना कि भाई 5 यहाँ चिपका दिया 3 यहाँ, चिपकाने से तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे वेरिएबल, तो गलत तरीका हो जाएगा ना, नंबर ऐसे नहीं बनेगा। नंबर कैसे बनेगा, टेंस वाले की 10 से मल्टीप्लाई और वंस वाले की 1 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड कर देंगे, नंबर बनेगा 10y प्लस x। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर बोलो भाई, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स हमारे पास नंबर बनेगा बेटा 10x प्लस y। ये इंटरचेंज करने के बाद नंबर बना अपने पास। अब उसके बाद क्या करना है, इसने कहा है कि भाई 2 डिजिट का नंबर है और उसके बाद इंटरचेंज कर दूंगा दोनों का डिजिट 132। जैसे मान लो कोई नंबर ले लिया 56, उसका रेसिप्रोकल ले लिया मैंने 65, आ रहा है समझ में, इंटरचेंज करने के बाद रेसिप्रोकल तो 1/56 होता है, लेकिन 65 ले लिया हमने, तो अब 65 और 56 दोनों का ऐड करूंगा, कुछ आ रहा है। ऐसे ही कोई ऐसा नंबर है 10 से लेकर 99 तक कि 2 नंबर लिए हमने, ठीक है, एक वो नंबर और एक उसका इंटरचेंज करने के बाद डिजिट नंबर, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों को इंटरचेंज करके हमने क्या करना है बेटा, ऐड करना है, एक इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, कैसे ऐड होएगा, 10x प्लस y प्लस में 10y प्लस x इज इक्वल टू 132। तो ये 11x प्लस में 11y इज इक्वल टू 132। 11 कॉमन तो हमारे पास नंबर क्या बचेगा बताइए, हाँ, तो ये 11 कॉमन तो हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 132। ये 11 नीचे जाकर डिवाइड में चला जाएगा और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। बताइए फर्स्ट इक्वेशन समझ में आई क्या, बोलिए। अब इतनी स्टेटमेंट से, यहाँ तक की स्टेटमेंट से ये एक इक्वेशन बनेगी, आगे वाली स्टेटमेंट से अगली इक्वेशन बन जाएगी, और 2 लीनियर इक्वेशन मिल जाए अगर आपको तो सोल्व करके आराम से एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, मतलब इस नंबर में 12 ऐड करना है अपने को, एंड द न्यू नंबर बिकम 5 टाइम्स, और जो नया नंबर आया ना 12 ऐड करने के बाद जो नया नंबर बन जाता है वो 5 टाइम्स बन जाता है सम ऑफ द डिजिट के सम का 5 टाइम, क्या करने पे, 12 ऐड करने पे। तो अगली इक्वेशन देखना बिल्कुल ईजी से कैसे बनेगी बेटा, इसकी अगली इक्वेशन हमारे पास बनेगी, देखना एक इक्वेशन तो हमने यहाँ लिख दी, पहली इक्वेशन क्या बनी थी बताओ जल्दी से, इज 12, फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से बनी थी। अब सेकंड इक्वेशन इससे लेके इस तक हम बनाएंगे, इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, यदि 12 को हम नंबर में ऐड कर दें तो इसका मतलब नंबर हमारे पास क्या था बेटा 10y प्लस x, इसके अंदर 12 ऐड कर दिया तो जो नंबर बन जाता है वो क्या बन जाता है बेटा 5 टाइम बन जाता है सम ऑफ द डिजिट्स का। तो सम ऑफ डिजिट्स तो x और y का सम ना, x प्लस वाई उसका 5 टाइम बन जाएगा। देखो स्टेटमेंट पढ़ के हमने क्या बनाई है, लीनियर इक्वेशन जनरेट की है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो क्या बन जाएगी बेटा 10y प्लस x। मुश्किल लगा क्या सवाल बताओ एक बार, 5x प्लस में 5y और x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ, सारे एक तरफ ले जाएंगे, 12 को चाहे उस तरफ रख लो। हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ 5x माइनस x, बताओ 4x हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये 10y उधर चला जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा बेटा, और 12 का 12, ये सेकंड इक्वेशन होगी। 2 इक्वेशन बन गई। अब इस दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन लगा लो, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है भाई। x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और 4x माइनस में 5y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्या करवाएंगे, 4 से या 5 से, किसी से भी, आपकी मर्जी है। 4 से कराओगे तो x के कोफिशिएंट कट जाएंगे, मतलब x वाले सेम हो जाएंगे, 5 से कराओगे तो y वाले, तो एक बार 4 से करा लो, एक बार 5 से करा लो, मर्जी है तुम्हारी। तो यहाँ से 5 से करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 है, 5 से इसको भी कराओ, 12 5 जा 60। तो इसको भी आपको लेना है, कई बार बच्चे ना इधर करवा देते हैं, जैसे अभी मैंने किया, इधर नहीं करवाते फिर गलत हो जाता है उनका, तो यहाँ पे ध्यान से रखना। ऐड करने पड़ेंगे सब्ट्रैक्ट, ऐड करने पड़ेंगे भाई, पहले ही साइन अपोजिट है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से साइन चेंज करने पड़ेंगे, सेम हो जाएंगे, गलत हो जाएगा ना बेटा। ऐड करने में फायदा है, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ऐड करेंगे तो 4x और 5x कितने हो जाएंगे 9x, और ये हो जाएंगे 72। x की वैल्यू बताओ 8 आ गई कि नहीं आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई तो y की वैल्यू निकालनी है अपने को। यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ रख देंगे 12 माइनस 8 यानी कि 4, तो x और y आ गए। नंबर और पूछा है इसने, तो नंबर हमारे पास उसमें रख दो 10y प्लस x में, 10y का मतलब हो गया 40, 10y का मतलब 40 और प्लस में 8 यानी कि 48 हमारे पास रिक्वायर्ड है नंबर होगा। यही पूछा था, 3 नंबर हमारे पास है फिक्स,
ठीक है। तो डिजिट वाले सम बिल्कुल ईजी होते हैं, जो जो स्टेटमेंट में दो बातें दी हुई मिलेंगी उनको लेके हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और दो लीनियर इक्वेशन बना के हमें ये सोल्व करना है। बताओ कर पाओगे नहीं कर पाओगे अच्छे से? सबको अच्छे समझ में आ रहा है? अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये बिल्कुल ईजी सम है, एनसीईआरटी बेस्ड है, अपने आप करना है। ऑन ए सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन एंड फ्रीज एट 10% गेन। गेन क्या होता है? प्रॉफिट है। गेन क्या होता है? प्रॉफिट, नुकसान नहीं। ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रीज एट 10% गेन, ए शॉपकीपर गेन्स रेट 2000। तो एक शॉपकीपर है वो 2000 रुपये, ठीक है, प्रॉफिट कमाता है। बट इफ ही टेल्स द टीवी एट 10% गेन एंड फ्रीज एट 5%, अगर ये रिवर्स कर देता है प्रॉफिट को, मतलब इसमें 10% ले लेता है टीवी में और 5% है फ्रीज में ले लेता है, तो उसके पास 1500 रुपये की बचत होती है, उसको टोटल प्रॉफिट 1500 रुपये का हो जाता है। दो इक्वेशन बनेंगे यहाँ से बेटा। अब यहाँ से फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रीज। तो इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ये देखना है कि भाई अटेम्प्ट तो करेंगे हम, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले लेट क्या करें, यहाँ से इसको सबसे पहले लेट क्या करें कि भाई किस चीज़ को लेट करें, तो जो निकालना है इसमें वही चीज़ लेट करनी होती है बेटा। इस क्वेश्चन में ये चीज़ें ध्यान से देखो। यस, गुड मॉर्निंग। ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन ए फ्रीज एट 10% गेन। तो गेन तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहले हमें पहला स्टेप क्या होगा, ज्यादातर बच्चों के साथ समस्या ये होती है, स्टेटमेंट पढ़ लेंगे समझ में भी आ जाएगी क्या कह रही है, स्टार्ट कहाँ से करें क्वेश्चन, यहाँ दिक्कत आती है। कोई इक्वेशन बना के दे दे तो सोल्व कर लोगे, लेकिन बनानी आनी चाहिए। स्टेटमेंट कैसे हम उसका यूटिलाइज करेंगे, पहली लाइन क्या लिखेंगे, तो यहाँ आया करो सबसे पहले। यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, हाँ लेट करेंगे हम, सीधी सी बात है, एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी एंड द फ्रीज, दोनों का अलग अलग एक्चुअल प्राइस लेट कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल प्राइस का मतलब समझ रहे हो क्या पूछ रहा है, जितने का उसने प्रॉफिट वगैरह समेत लिया है ना वो वाला। तो लेट करेंगे सबसे पहले, लेट एक्चुअल प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू एक्स रुपीज, एक्चुअल प्राइस ऑफ फ्रिज वाई रुपीज। अच्छा जी, ओके। अब प्रॉफिट किसके ऊपर लगता है, एक्चुअल प्राइस पे लगता होगा। अरे जो फ्रिज का जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर लगता होगा ना प्रॉफिट, तो दुकानदार जितने में खरीद के लाया ना एक्चुअली, ठीक है, प्रॉफिट उस पर लगेगा। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, ओके, अरे समझ आ रहा है क्या, कोई चीज़ 100 रुपये की आई दुकानदार के पास और उसने सेल की 120 रुपये की, तो उसको 20% का क्या हुआ, गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ रहे हो, सेलिंग प्राइस तो 120 रुपये है, एक्चुअल प्राइस इसका 100 रुपये है, तो हमने एक्चुअली में वही माना है जो जिसके ऊपर प्रॉफिट लगता है। अरे बात समझ में। अब बताओ कोई चीज़ 90 रुपये की खरीद के लेके आया, 100 रुपये की बेच दी, तो 10% का प्रॉफिट हो गया क्या? नहीं, गलत, 10% का प्रॉफिट नहीं हुआ। तो कितने का हुआ, 90 रुपीज़ के ऊपर 100 रुपीज़ का सेल किया है, वो सेलिंग प्राइस हुआ ना, 10 रुपये का गैप जरूर हुआ, 10% का नहीं हुआ। समझो, परसेंट 100 पे से होता है, 100 रुपये पे, तो इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 90 को यूज करना पड़ेगा, 100 को नहीं। क्या करना पड़ेगा, 10 अपॉन उसके डिवाइड में क्या करना पड़ेगा, जितने का बंदा खरीद के लाया है, 90 रुपये का खरीद के लाया है, 100 का तो बेचा है उसने यार, दुकानदार बनो ना आप, कस्टमर क्यों बन रहे हो, समझ रहे हो, प्रॉफिट निकालना है। तो 10 अपॉन क्या बताया मैंने बेटा, 10 अपॉन 90 इंटू में 100। बताओ बात समझ में क्या, अरे क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से हमें ये करना है भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रुपीज़ और वाई रुपीज़, हमारे पास 10 टीवी और फ्रिज का एक्चुअल प्राइस लेट कर लिया हमने। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दो बातें दे रखी हैं। एक बार तो कह रहा है कि अगर 5% पे टीवी बेचता है और 10% पे फ्रिज बेचता है तो उसको 2000 रुपये का प्रॉफिट करो, इसका फायदा उठाओ, टोटल प्रॉफिट काउंट कर लो। एक्स का 5%, परसेंट का मतलब बटे में 100, आ रहा समझ में, एक्स का मतलब यानी कि ऑफ है ना, 5% ऑफ एक्स यानी कि एक्चुअल प्राइस का 5% प्लस एक्स वाई का 10% इज इक्वल टू हमारे पास कितने, 2000 रुपीज। ये टोटल प्रॉफिट हो गया बेटा। देखो एक्स का 5% किया, वाई का 10% किया और हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया 2000 रुपये। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी यहाँ से। तो काटने में फायदा है क्या, 5 से 100 और इससे काट लें क्या, काटने में कोई फायदा नहीं है, एज इट इज पढ़े रहने दो एक बार। 5x प्लस में 10y इज इक्वल टू, जो इसके नीचे एलसीएम था 100 वो उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिजिट और बढ़ जाएंगे, इसके अंदर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। आ रहा है समझ में, 2000 था ये 2 लाख हो गया। आ रहा है समझ में। अब इसको लो फर्स्ट इक्वेशन। अब चाहो तो 5 से कॉमन लेके मतलब उड़ा सकते हो, थोड़ा छोटी इक्वेशन बना सकते हो। x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया बेटा, उड़ा दो तो 5 4 जा और उसके आगे 4 जीरो। समझ में आया,
है, इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन, ये और ये एक ही बात है, कोई फर्क है नहीं है, आसान है ना बेटा। दूसरी इक्वेशन बताओ इजी है कि नहीं बनानी। दूसरी इक्वेशन और भी इजी है, क्या कहा है उसने 10% गेन एंड 5% लॉस, तो क्या हो जाएगा 10%, तो x का 10% यानी कि 10x बाई 10x बाई 100 प्लस में 5y बाई 100 और इज इक्वल टू 1500 रुपये का उसको प्रॉफिट है हुआ। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, 2 0 उस साइड, अंकिता समझ में आ रहा है बेटा। हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा 10x प्लस में 5y इज इक्वल टू 1500 और उसके आगे 2 0 लगा दो 5, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 2x प्लस में y इज इक्वल टू 3 और उसके आगे 4 0। बात समझ में आ रही है। हाँ, अब यहाँ से अपने पास ये सेकंड इक्वेशन होगी, इसको और इसको सोल्व करना इजी है। एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाओ, कौन सा भी मेथड लगा के इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लो, आपकी मर्जी है, सब चलेंगे। आया समझ में। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आप वही मेथड लगाओ जो आपको, ठीक है ना, कुछ कहा ही नहीं, स्टेटमेंट दिए, सीधा सोल्व करो जो आपको इजी लगे। मैक्सिमम बच्चे 95% बच्चे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, कुछ बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस किस को आता है, हाथ खड़े करो सिर्फ, वाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाऊं, ठीक है। देखो दो इक्वेशन को इन्हीं को ले लेते हैं एक बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सोल्व किया जाता है, बिल्कुल इजी मेथड है बेटा। क्या करना है, देखिए लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हो, +1 +2 में काम आएगा, 10th में सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इजी है और आगे काम आएगा आगे की पढ़ाई में, ठीक है। आप सोल्व करोगे, वेक्टर वगैरह 3D वगैरह चैप्टर करोगे, उनमें बहुत काम आना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं, सुनिए ध्यान से भाई। जैसे कि आपको पहली लीनियर इक्वेशन दे दी a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, आपको नहीं आता तुषार, a1x प्लस b1y प्लस में c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। ऐसी तो दी हुई मिलेंगी सबको, ये फॉर्म हम लिख लेंगे इक्वल टू 0 वाली। अगर मान लो इधर कांस्टेंट है तो सबको एक तरफ ले जाके इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन लिख लेंगे। समझ में आया। पहला जो स्टेप है वो ये, आपको दोनों इक्वेशन ढंग से लिखनी है। उसके बाद क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पे x, यहाँ पे लिखना है y और यहाँ पे लिखना है 1, x y और 1, इनको अरेंज कर लो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा, ठीक है। अरेंज कैसे लिखना है, देखिए करना है b1 b2, मतलब यहाँ पे y के कोफिशिएंट लिखोगे x के थोड़ा सा नीचे इधर, फिर इनके बीच में yx और y के बीच में नीचे यहाँ पे लिखोगे c1 और c2, यहाँ पे लिखोगे बेटा a1 a2 और यहाँ पे लिखोगे b1 b2। अब बताओ आपको क्या करना है, सुनिए ध्यान से भाई, सुनिए 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 सुनिए। अब आपको क्या करना है, x के डिवाइड में सीधा सा स्टेप है, सिंपल सा, इन दोनों की मल्टीप्लाई और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे। x के डिवाइड में क्या लिखाओगे, b1 c2 माइनस में b2 c1, मुश्किल है क्या, इक्वल टू का निशान लगाओगे बेटा। y के डिवाइड में, इसके डिवाइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, जो मैं पैटर्न ले रहा हूँ इसी तरीके से मल्टीप्लाई करनी है, उल्टी पुल्टी नहीं करनी है। समझ में आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई और इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 और माइनस में a2 b1। आ रहा है समझ में बेटा। अब क्या करेंगे, इसके अंदर सोल्व करने के लिए एक आसान सा क्वेश्चन करा दूंगा ना तो तुम्हें और इजी लगेगा ये। अब देखो ये तीनों है हमारे पास आपस में इक्वल, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो पहले को और तीसरे को बराबर रख देंगे, आपस में इक्वल रख देंगे और सोल्व कर लेंगे, और y की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को आपस में इक्वल रख देंगे। मतलब सीधी सी बात है, x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये वाला 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, ये हमारे पास x आ जाएगा। y कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू c1 a2 माइनस में c2 a1 अपॉन में, ये ऊपर चला जाएगा a1 b2 माइनस में a2 b1, ये x और y चुटकियों में आ जाएंगे। एक सवाल कर लोगे, अभी ये a1 b1 c1 तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहे होंगे, नंबर आ जाएंगे ना इनकी जगह पे, फिर तुम्हें आसानी से निकल जाएगा कोई भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से, कोई भी क्वेश्चन उठाया हमने, देखिए भाई 2x माइनस में 5y इज इक्वल टू 6 है, और अगली इक्वेशन है x माइनस में 4y, x प्लस में 4y और माइनस में प्लस में 2 है इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहला स्टेप बताओ क्या बताया था, हाँ इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बनाएंगे, 6 को उठा के उधर ले जाएंगे तो है ही पहले से ठीक ठाक, इसको लिखेंगे तो यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस का 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू, कौन सी ऊपर लिख लो कौन सी नीचे कोई फर्क है नहीं पड़ता। अब यहाँ से इजी से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए भाई x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, x लिखेंगे, y लिखेंगे और 1 लिखेंगे। अब क्या करना है बेटा, देखिए ध्यान से, y वाले कोफिशिएंट पहले x के नीचे इधर लिखेंगे, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा -5, यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा -6, यहाँ पे लिखा 1, यहाँ पे लिखा 2 और यहाँ पे फिर से 4 और -5। ध्यान से देखो y वाले कोफिशिएंट बार बार मिलेंगे, बार बार, और बीच में मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। अरे मुश्किल है क्या बताओ, यहाँ तक मेथड नहीं है, वेरी गुड। अब यहाँ से ईजी सा काम करना है अपने को, x के अपोन में क्या करना है बेटा,
एक्स के अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, बताओ 6 की और माइनस 6 की और 4 की मल्टीप्लाई माइनस के 24, माइनस के 24 और इसके बाद प्लस में 10। आ रहा समझ में? हाँ बोलो। माइनस के 24, लेकिन इन दोनों में मल्टीप्लाई माइनस 10 ना, सब्ट्रैक्ट भी तो करना था। माइनस का 10 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस माइनस प्लस का 10, मिस्टेक मत करना। इज इक्वल टू वाई अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, बताइए जल्दी से क्या आएगी? 2 2 4, 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस के 6 इज इक्वल टू 1 अपोन में इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस है इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा बताओ? माइनस के 5 माइनस के 8। अब देखो सिंप्लीफाई कर लो एक बार और, माइनस के 24 प्लस के 10 कितने हो गए? 34 हो गए। माइनस के 14, माइनस के 14 बेटा, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो अपोजिट साइन जब होते हैं सब्ट्रैक्ट कर दो और जो बड़ा है ना उसका निशान लगा दो। तो 24 और 10 में 24 बड़ा होता है तो वो माइनस का लिख रखा है तो इसलिए माइनस का आंसर। समझ गए? अपोजिट निशान हो सब्ट्रैक्ट कर दिया करो। y के अपोन में 10 भाई और 1 के अपोन में माइनस के 5 माइनस के 8 माइनस 13, सेम निशान हो तो हमारे पास ऐड हो जाएंगे। समझ आया बेटा? अब x की वैल्यू निकालें, इन दोनों को बराबर रखो। x इज इक्वल टू माइनस 14 ऊपर चला जाएगा माइनस 13 के, तो आंसर आ गया 14 अपॉन 13। और y की वैल्यू निकालनी है 10 अपॉन में माइनस 13, तो माइनस कहीं पे भी लगाओ, x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आसान है ना? बिल्कुल ईजी है बेटा। दो इक्वेशन लिखी होंगी, x लिखना y लिखना 1 लिखना, अरेंज करने हैं और उसके बाद x के अपोन में y के अपोन में और 1 के अपोन में, तीनों के अपोन में लिख दोगे। ठीक है भाई? अगर कोई बच्चा बाई चांस इधर ले जाना भूल जाए और ये इक्वेशन इस तरह से ले ले, सिर्फ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस a2x और उसके बाद प्लस में b2y और इज इक्वल टू c2, अगर कोई बच्चा भूल जाए तो इसको आप जब इक्वल टू में 0 ना होना तो यहाँ 1 की बजाय -1 कर देना भाई, -1 अपोन में। समझ रहे हो? 0 वाला है तो +1 आएगा, इक्वल टू में 0 है तो, और इधर है मतलब c1 c2 है इधर तो हमारे पास 1 अपोन में आएगा। बताइए बात समझ में आई क्या? हाँ, उधर ले जाएंगे तो प्लस का 1 रखना है और इधर रखेंगे तो माइनस का 1 रखना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे भी। अगर ऐसा लिखा जाए तो भाई यहाँ -1 लिख रखा और यहाँ c1 c2 को उधर ले जा रखा हो तो आया समझ में? उसके बाद एक शॉर्टकट है इसी क्वेश्चन को करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही शॉर्टकट करवाता हूँ तुम लोगों को, देखना भाई बिल्कुल ईजी है यही मेथड, बस उसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे इसको। देखिए भाई कैसे करेंगे, अलग कलर से करवा देता हूँ। देखिए क्या करना है बेटा, इसके अंदर ये इक्वेशन लेनी है। ओके, दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस में x के अपोन में सीधा बिना अरेंज करे, जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे ना एकदम यहीं से देख के आंसर लगा दोगे। x के अपोन में यही काम करना है। देखो क्या, x वाले छुपा लो, x वाले और सिर्फ y के और कांस्टेंट के कोफिशिएंट लेना है, y के कोफिशिएंट लेने हैं और ये कांस्टेंट लेना है। तो x वाला अगर मैंने छुपा लिया x के बटे में तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, बताओ याद रखोगे नहीं रखोगे भाई? 4 की 6 के बाद माइनस के 24 और प्लस के 10, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है? देखो x वाला छुपाया मैंने, x वाला छुपाया तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 10 माइनस के 24 और उसके बाद प्लस के 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस के 10 हो गई थी तो प्लस 10। अब y वाले छुपा लो, y के अपोन में, किसके अपोन में? y के अपोन में। y वाले जैसे ही मैंने छुपाए, अगली जो मल्टीप्लाई करवानी है वो इन दोनों की नहीं उल्टा लेना है, y वाले में। याद रखना क्या बताया मैंने, y वाले में क्या लेना है बेटा, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है 4 और फिर माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई लिखनी है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 1 अपोन में, अब कॉन्स्टेंट के बटे में कॉन्स्टेंट वाले छुपा लो। समझ रहे हो बात को? एक्स वाई के बजाय अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसमें सीधा ही लेना है वही काम, माइनस का 5 और माइनस का 8। बताओ समझ में आ गया? वही आ गई देखो, x अपोन में माइनस के 14 इज इक्वल टू 1 माइनस के 1 अपॉन 13, ये उधर जाके x की वैल्यू आ जाएगी 14 अपॉन 13। आया समझ में? इसको और इसको बराबर रखा और इसको बराबर रखा, y इज इक्वल टू 10 अपॉन में माइनस के 13। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ये माइनस का निशान से ऊपर लिखो, माइनस के 10 अपॉन 13 लिखो या बीच में लिखो, आपकी मर्जी, तीनों एक ही मतलब होते हैं, कोई फर्क नहीं होता। आई बात समझ में? इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आपकी ये वीडियो डल जाएगी, आपको अगर फिर भी डाउट हो तो वीडियो में दोबारा से देख सकते हैं सर ने क्या करवाया था। समझ रहे हो कैसे कैसे क्या करवाना है? दोबारा से अपना अच्छे से समझ लेना, एक बार करके देखना, पीछे के क्वेश्चंस जो भी आपकी बुक में हैं वो क्वेश्चंस ट्राई करना इस मेथड से भी, ठीक है? इजी लगेंगे। और जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो इस मेथड को के ऊपर आना है तो इस मेथड पे आ सकते हो आप लोग इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, और ग्राफिकली तो आपको पता ही है, ग्राफिकली सबसे पहले सिखाया था। 4 मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। कितने मेथड से? 4 मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस को। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है ये तो इजी सा है, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर। ये तो आप चेक कर सकते हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है, तो 1 अपॉन में 2
फिर 2 अपॉन में 4, दोनों इक्वल आए, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। A1 A2 B1 B2 इक्वल आ गया तो यूनिक तो नहीं है, या तो मैनी है या फिर नो सॉल्यूशन। अगला और चेक कर लेंगे, -8 अपॉन में -16, देखो ना इधर देखो -8 है तो ये 16 भी उधर ले जाओ, -16 तो ये भी 1/2 आया, तो इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। और मैनी सॉल्यूशन निकाल के दिखाने आपको बताया था ना तुम लोगों को, जैसे ये इक्वेशन लिख रखी है, इन दोनों में से एक इक्वेशन उठाओ जब भी मैनी सॉल्यूशन हो, x + 2y = 8, और ये इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, लेट करेंगे हम x या y में से किसी एक को के, किसी भी एक को के लेट कर लो, चाहे x को के लेट कर लो, चाहे y को के लेट कर लो, तो लेट करेंगे हम y = k, तो y अगर k है हमारा तो x कितना होगा, x + में 2k = 8, और x की वैल्यू आ जाएगी 8 - में 2k, तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास इनफाइनाइट है, और वो सारे सॉल्यूशन इस तरीके से हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये हैं सारे के सारे सॉल्यूशन। 8 - k की वैल्यू 1 2 3 रखते जाओ, x की वैल्यू आती जाएगी, मतलब y की वैल्यू लेट करते जाओ, x की ऑटोमेटिक आती जाएगी। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने 1 ली y की वैल्यू, तो यहाँ पे 6 आ गया, तो पहला सॉल्यूशन इस दोनों लाइनों को सेटिस्फाई कराएगा, करा के देख लो, चाहिए 6 1 रखो बेटा, इसमें 6 1 रखो, सेटिस्फाई करवा रहा है, देखो 6 + में 2 - 8 = 0, सेटिस्फाई करवा रहा है ना, 8 - 8 0, तो इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन। k की वैल्यू 2 रखो तो ये आ जाएगी 8 - 4 4, 4 2 भी इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों लाइनों को क्या करवा रहा है, सेटिस्फाई। 4 2 देखो एक बार, 4 2 8 + में 8 = 16, बिल्कुल सही है, तो 4 2 इस तरह से इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन काम करते हैं। आया समझ में, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, काफ़ी दिन लगा दिया आप लोगों ने, लेकिन इतने दिन का है नहीं, अब जो दोबारा से रिवीजन होगा इन चैप्टर्स का, तो आपको ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी अपनी बुक्स के क्वेश्चंस पे, वो बुक्स वाले क्वेश्चन इजी लगेंगे आपको बहुत। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी हैं अपने CBSE रिलेटेड, ICSE रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे। आई बात समझ में, जितनी भी हमारी DPP हैं, सीट्स हैं, वो सारी सोल्व करेंगे। आई बात समझ में, कर पाओगे, ठीक। ये 5 years हैंस फादर्स एज विल बी 3 times, इजी सा सम है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है अपने पास, एक तुम्हें सीट दी थी, यानी कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन दिए थे ना, NCERT एग्जाम्पलर्स, एग्जाम्पलर के थे क्या, नहीं पहले तो एक बार ऑप्शनल वाले के रह गए थे, एग्जाम्पलर के बाद में करेंगे। इसके ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस में किसी को डाउट हो, देखिए भाई, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हमें बहुत इजी लग रहे हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, टैक्सी वाला सवाल और ये सारे कर लिए, वेरी गुड। उसके बाद है ये भाई लाइब्रेरी वाला, नोट वाला, मीना वेंट टू बैंक, डाउट है या कर लिया, कर लिया, बेस्ट है। नहीं आया तो फिर भी बता देना भाई, करवा देंगे। इस एक्सरसाइज के मुश्किल सम नहीं है, जो डिलीटेड एक्सरसाइज हैं उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो करवाने लायक हैं, वो देख लीजिए एक बार। ये वाले करवा दिया था, A to B 100 किलोमीटर अपार्ट, दो व्हीकल हैं, दो कार हैं, एक A से स्टार्ट होती है, B, उन दोनों के बीच की 100 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। एरिया वाला भी इजी है, कर लोगे। ऑप्शनल एक्सरसाइज में पहुंचते हैं भाई। ये वाला सम, बोट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, किसी की बुक में नहीं है तो अपना पुराने वाली बुक उठा लेना भाई, और प्रिंट निकाल के भी दिए थे तुम लोगों को। एक मैंने ये कहा था, ये क्वेश्चन है ना, ये ट्राई करना, किया या नहीं किया, हो गया, हो जाएगा, करा दूं, ठीक। थोड़ा सा किया था फिर अटक गए, कोई बात नहीं, देखिए कोई बात नहीं, मैं सोल्व करवा देता हूँ भाई। बाकी तो कर लोगे ना, फिर ये करवाने के बाद सारे सम हो जाने चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि या तो XY को उठा के उधर ले जाओ, एलिमिनेशन मेथड लगा लो, आराम से हो जाएगा सोल्व, ठीक है। या फिर आप एक काम करो, एक बार 7x के अपोन में XY और एक बार 2y के अपोन में XY, अलग अलग कर लेंगे। 7/y x कट जाएगा, और 2y अपोन में XY, तो y से y कट जाएगा 2 अपोन में x। आ रहा है समझ में, दो लीनियर इक्वेशन आराम से बन जाएंगे जिनके अपोन में वेरिएबल है। अपोन में वेरिएबल वाला सवाल जैसे ये करना है वैसे ही वो करना है, देखना पड़ेगा इसमें, देखो कैसे करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन आता है अपने पास, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन की तरह तो सोल्व होने लायक हैं, बट इनमें क्या है हमारे पास, नीचे जो है वेरिएबल जो है वो नीचे हैं, ऊपर है नहीं है। सीधा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो मार खा जाएंगे, समझ रहे हो। इजी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अपोन में 3x + y,
1/3x प्लस वाई, दोनों जगह देखो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दोनों जगह जो बंदा हो, चाहे x अकेला हो चाहे y अकेला हो, 1/x हो 1/y हो, कुछ भी हो बेटा, सेम जगह होना चाहिए दोनों जगह। तो उसी को हम कुछ ना कुछ नया वेरिएबल ऐड कर लेंगे, a मान सकते हो, b मान सकते हो, p मान सकते हो, q मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एक a वेरिएबल ऐड कर लिया हमने, और दूसरे को 1/3x माइनस वाई, ये दूसरा वेरिएबल है, देखो ये भी सेम है दोनों जगह, इसको हमने b ऐड कर लिया, a और b ऐड कर लिया। इक्वेशन बताओ जल्दी से क्या बनी ऊपर वाली, आसान है फर्स्ट इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन बताओ जल्दी से क्या बनी, a/2 b/2 माइनस के 1/8। आ रहा समझ में? क्या करवाएंगे कोफिशिएंट सेम करने के लिए, 2 से एलसीएम ले लो या 2 से मल्टीप्लाई, हाँ एलसीएम ले लो, एक ही बात है। तो क्या बनेगी, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 1/4, जो 2 था उससे भी मल्टीप्लाई करवा दिया तो 1/4 हो गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करने में फायदा है, ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, a और a कितना हो जाएगा बेटा, 2a इज इक्वल टू 3/4 माइनस के 1/4, ये और ये ले रहा हूँ मैं, 3/4 माइनस के 1/4, 2/4 को 1/2 लिख सकता हूँ। a की वैल्यू बताओ यहाँ से 1/4 आ गई नहीं आ गई, a की वैल्यू 1/4 यहाँ रख दो तो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा, b इज इक्वल टू 3/4 माइनस में 1/4, तो यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 2/4, 2/4 को 1/2 लिख सकता हूँ। a और b आगे यहाँ रख दो, अब समझ रहे हो बात को, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। आ रहा है समझ में? क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, एक और लीनियर इक्वेशन बन गई, देखो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास थर्ड लीनियर इक्वेशन बन गई। एक्स वाई की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, ए बी की तो हमने वैसे ही ली थी, और b की वैल्यू वहाँ रख दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। नहीं आया समझ में? इसकी जगह 1/2 रखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ, ऐड कर दूंगा तो y से y कट जाएगा बेटा, 3x और 3x से 6x, 6x इक्वल टू 6, x की वैल्यू बताओ 1 आ गई, समझ आया बेटा? x की वैल्यू 1 आ गई तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तुम्हारी मर्जी है, इसमें रख देते हैं, y की वैल्यू 4 माइनस 3 यानी कि 1 ही आ जाएगी, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन। देखो सवाल लग रहा था थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना है नहीं, इजी सा समय, पहले पहचान करनी है किसको x लेट करना है, किसको a लेट करना है, किसको b लेट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये कर लेना भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हाँ भाई, इसके अंदर क्या लेट करोगे, ए बी, 1/√x को a, 1/√y को b, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b और ये हो जाएगा 4a माइनस 9b। आ रहा है समझ में? और फिर उसके बाद a और b की वैल्यू रख के स्क्वायर बोथ साइड करके x y की वैल्यू निकाल लेंगे। इजी है। इसके अंदर सीधा ही सिंप्लीफाई कर लेना, कोफिशिएंट सेम कर लेना x y के, जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। इसके अंदर अलग अलग कर लेना, ये दोनों सेम है बेटा, 5th और 6th ये दोनों सेम है, ठीक है ऐसे ही। अब आ जाओ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। भाई ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन परेशान करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने आप होने लायक है, बिल्कुल ईजी है, इंट सा दूंगा सिर्फ, जस्ट आपको 2 लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। और सेकंड और थर्ड है, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन दोनों क्या कह रहे हैं। रितु कैन रो, रो मतलब तैरना, ठीक है ना, लाइन नहीं, ये वो वाली रो नहीं है। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो ठीक है 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझाया था तुम लोगों को, बोट वाले सवाल में था। डाउन स्ट्रीम में स्पीड जो होती है वो बढ़ जाती है, बताओ बेटा, दोनों ऐड हो जाती हैं, और अप स्ट्रीम में माइनस हो जाती हैं। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो रितु की हमें स्पीड ऑफ रोविंग निकालनी है इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में, और इन करंट, और स्पीड ऑफ करंट निकालनी है आपको, दोनों चीज़ें निकालनी है। खड़े पानी में रितु किस स्पीड से तैर सकती है, उसकी कैपेसिटी क्या है, और चलते हुए पानी में पानी की स्पीड क्या है, वो दोनों निकालनी है, दोनों लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ लिख लोगे भाई, स्पीड ऑफ रितु ऑफ रोविंग इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट बहुत जरूरी है लिखना, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ है करंट ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी का जो करंट है, ठीक है ना, हाँ वो वाला, उसकी मान लिया हमने y किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में दोनों में स्पीड ले लेते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में रितु की स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ रितु x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में बोलो बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। आ रही बात समझ में? हाँ। अब यहाँ पे सुनिए ध्यान से, इसने कहा है 2 घंटे में 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में। तो एक बात, तो आपके पास स्पीड है, आपके पास डिस्टेंस है, आपके पास टाइम है, तो आप आराम से निकाल सकते हो इनकी इक्वेशन। कैसे? आपको फॉर्मूला 10th क्लास से पहले 5th 6th में भी, 7th 8th में भी, 9th 10th में भी, सारी क्लासेस में बताया गया है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, बस तो यही इसी का फायदा उठाएंगे। डिस्टेंस कितनी है 20, टाइम कितना है,
और स्पीड कितनी है x प्लस वाई। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम वाली की सही इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो स्पीड यानी कि x प्लस वाई इनटू टाइम यानी कि 2 घंटे में, और इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी कि 20। समझ में आ गया? 2 को बटे में ले जाऊँ, अरे 2 को बटे में ले जाऊँ, इक्वेशन आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आसान है। सेम ऐसे ही अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर गई 2 घंटे में, तो बताओ इक्वल टू में 4 रख देंगे 20 की जगह। आसान है ना? हाँ, परेशान नहीं करता, लेकिन करने से पहले आपको लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिख रखा है भाई? अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो सा बस। Two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। एम्ब्रॉयडरी वर्क क्या होता है? कढ़ाई बुनाई का काम, ठीक है ना? कढ़ाई बुनाई का काम इतने जने मिलके, 2 वुमेन और 5 मैन 4 दिन में खत्म कर देते हैं पूरा का पूरा काम, और उसकी बजाय 3 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज। तो 3 वुमेन और 6 मैन 3 दिन में काम खत्म करते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 वुमेन अलोन फिनिश द वर्क एंड 1 मैन अलोन। ठीक है, तो दोनों को इन्हीं को लेट करना पड़ेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इजी से देखिए कैसे करेंगे। दोनों क्वेश्चन को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एक बार समझने की जरूरत है। अरे क्या हो गया? फिर तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगा। इक्वेशन बन गई, स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट्स की इक्वेशन बना सकते हो, तो आप फिर कैसे भी क्वेश्चन की बना सकते हो। ठीक है, देखिए बेटा, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हमें जो निकालना है ना वो लेट करेंगे। सबसे पहला काम है लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क अलोन इज इक्वल टू कितनी देर में? x डेज। x दिन में एक अकेली औरत जो है वो काम खत्म कर सकती है। लेट 1 मैन कैन फिनिश द वर्क अलोन इज इक्वल टू इन y डेज। ठीक है, अब इस बात को दे रखा है 2 वुमेन और 5 मैन है और ये मिलके 4 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। ऐसे सम जब होते हैं तो हमें सबसे पहला काम 1 दिन का काम निकालने का होता है बेटा। अकेला x दिन में काम खत्म कर देता है, तो 1 दिन में कितना काम खत्म करेगा ये हमें निकालना पड़ेगा। अब समझिए ध्यान से, आप लोग एक काम को, एक अपना रजिस्टर है, रफ रजिस्टर जिसमें आप मैथ का काम करते हो, और कंप्लीट रजिस्टर 10 दिन में भर देते हो। कितने दिन में? 10 दिन में उसको पूरा सोल्व करके मतलब फिल कर देते हो उसको। अब बताओ 1 दिन में कितना किया होगा आपने? फिर 1 दिन में उसका उस रजिस्टर का 10वां हिस्सा। भाई पूरा रजिस्टर 10 दिन में भरते हो, तो अगर बराबर काम करते हो तो 1 दिन में कितना काम करोगे? 1/10 ना। अरे समझ में? 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 डेज में 4/10, मतलब अब मल्टीप्लाई होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इनका 1 दिन का निकालेंगे। लेट दोबारा से करें। अब यहाँ पे 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे, इन 1 डे। 1 दिन का काम निकालेंगे बेटा। 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे, तो यहाँ पे x दिन में पूरा करती है तो 1/x काम हो जाएगा, और 1 मैन कैन फिनिश द वर्क इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। आ रही बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई इक्वेशन को पढ़ के। हाँ भाई देखिए अब कौन कौन है, दोबारा स्टेटमेंट देखो एक बार। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन फिनिश द वर्क। तो देखिए भाई इक्वेशन बनाना बिल्कुल ईजी है, यहां से बनाता हूं। 2 वुमेन एंड 5 मैन, तो एक बात बताओ, 2 वुमेन, तो अगर एक औरत 1 दिन में काम करती है 1/x, तो 2 वुमेन 2/x करेंगी, 2/x हो गया। आया समझ में? प्लस 5 मैन कितने दिन में करेंगे? 5/y, और ये 4 दिन में करते मिलके, तो 1 दिन में इनका काम क्या होगा? 1/4। ये 2 वुमेन और 5 मैन 1 दिन में कितना काम करेंगे? 1/4। तो 1 दिन का काम मिला के 1/4। समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट इक्वेशन ईजी होगी। सेकंड इक्वेशन और बनाएंगे यहाँ से। देखो 3 वुमेन और 6 मैन, तो 3/x प्लस में 6/y। हाँ, ये 1 दिन का काम है, ये भी और ये भी। 1 दिन में 2 औरतें लगी, 5 आदमी लगे, तो उन्होंने अपना अपना जितना काम किया वो सारा ऐड कर दिया। 3/x प्लस में 6/y इज इक्वल टू कितना? 1/3। क्या इन दोनों को सोल्व नहीं कर सकते हम? अभी तो करवाया। 1/x को a ऐड कर लेंगे, 1/y को b, और इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे। देखिए भाई कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी सा सम है बेटा। अब यहाँ पे 2/x 1/x को लेट कर लो a, दोनों में 1/x सेम है, 1/y है इसको b, तो अब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4 एंड 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3। नहीं आया समझ में? a और b लेट किए मैंने, सिर्फ 1/x और 1/y को। कोफिशिएंट सेम कर लें, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम्हारी मर्जी है। इसको 3 से करवा दें, इसको 2 से करवा दें, तो 6a प्लस में 15b इज इक्वल टू 3/4। नहीं समझ में आया क्या? इसको करवा दें 2 से। अंकिता बता बेटा,
ले सकते हैं, बाद में छोड़ दो ना। 6 दूनी 12 भी इज इक्वल टू, और ये 2 से मल्टीप्लाई करा 2/3, दोनों को सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, चलो चलो ऊपर आ रहा हूँ, आ रहा है समझ में। 12 भी और माइनस में 15 भी और माइनस में 12 भी यानी कि 3 भी इज इक्वल टू 3/4 माइनस में 2/3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 12 एलसीएम, और ये हो जाएगा 9 माइनस में 8 यानी कि 1/12। तो बी की वैल्यू बताओ 1/36, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36। बी की वैल्यू 1/36 आ गई, तो मैं यहाँ रख के वाई की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बोलो बोलो 1/y इज इक्वल टू 1/36। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा y की वैल्यू 36 आ जाएगी। इसका मतलब y हमने लेट क्या किया था, एक आदमी अकेला 36 डेज में काम पूरा करेगा, समझ में आया। वुमेन की ओर निकाल लेते हैं भाई, बी की वैल्यू इसमें रखो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, तुम्हारी मर्जी है, किसी में भी रख दो। तो ये हो जाएगा 2a प्लस में 5/36 इज इक्वल टू 1/4। बोलिए बोलिए 5/36 उधर, तो 2a इज इक्वल टू 1/4 माइनस में 5/36। तो यहाँ से 36 एलसीएम और 9 4 ना, 4 से काट दोगे 4 में 36, ए की वैल्यू आ जाएगी 1/18। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन कर लोगे ना इजीली। हाँ, ए की वैल्यू 36, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई कितनी 18, ए की वैल्यू 1/18 थी, एक्स की वैल्यू। इसका मतलब जो औरत है वो तो 18 दिन में अकेला काम कर देगी पूरा, और आदमी से 36 दिन में होगा। वाह, आदमी स्लो है यहाँ पे हैं, ऐसे कैसे, सिलाई बुढ़ाई का काम है ना, तो लेडीज़ ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर सकती है, ठीक है ना। आदमी भटक जाता है जल्दी, लेडीज़ भटकती नहीं है जल्दी से, आई बात समझ में। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सही दे रखा है, यहाँ औरत जीत गई है, ठीक है। वुमेन ने बाजी मारी 18 दिन में, बहुत जल्दी काम करती है भाई। कर लोगे क्या, फिनिश, ठीक है, ओके। तो ये जिसको भी दोबारा देखना है वो अपना